वेलकम टू माय चैनल बी प्रोडक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिवीज़न यानी कि भागाकार के बारे में जानेंगे। कई बार हम लोग किसी भी बड़ी संख्या जैसे कि 6528 डिवाइड बाई 504 है, तो ऐसी संख्याओं के जब एग्जाम में आते हैं या फिर कोई भी सम गिनते हैं, उस वक्त अगर इतनी बड़ी संख्याएं आती हैं तो या तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, अगर कैलकुलेटर ना हो तो सम को वहीं बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये डिवीज़न कैसे होगा। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम ट्रिक से ये पता करें कि ये कितने से डिवाइड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो उसके क्या नियम होंगे। तो जो भी संख्या हो जो कि 2 से डिवाइड होगी, वो संख्या के लास्ट में 2, 4, 6 ऐसी संख्याएं होंगी, जैसे कि 0, फिर 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में ये संख्या हो तो वो सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। अगर एग्जांपल लें तो 16, 56, 24, 228, 1152, ये सभी संख्याओं के लास्ट में 6, 6, 4, 8, 2 या फिर और एक आध ले लें तो 20, 50, यानी यहाँ पे 0 है। तो सभी संख्याओं के लास्ट में 6, 6, 4 ये तरह की संख्याएं हैं, तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से डिवाइड होंगी। अब जैसे कि डिवाइड नहीं होने वाली संख्या लें तो 353, यहाँ लास्ट में 3 है, इसकी वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब दूसरे संख्या के बारे में जाने हैं तो 2 नंबर 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो 3 से ऐसी संख्याएं डिवाइड होंगी कि जो भी संख्या दी हुई है उनके अंकों का अगर एडिशन करें और जो संख्या मिले वो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई एक संख्या दी हुई है 34731, ये संख्या आपको एक दी हुई है। अब इस संख्या के अंकों का एडिशन करते हैं। 3 + 4 + 7 + 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17 और 1 18। अब 18 यहाँ पे 3 से डिवाइडेड है, 3 छक 18, यानी कि ये जो संख्या है 34731, वो 34731 वो 3 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 एका 3, 3 एका 3, यहाँ पे 17 आ जाएगा, 3 5 15, 23 आ जाएगा, 18, 3 7 21 और 3 7 21, यानी कि ये आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये डिविजनेबल है। इसी तरीके से अगर हम 4 को देखें, तीसरा अंक देख लें, 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी वो देख लेते हैं। 4 में अगर कोई संख्या आपको दी हुई हो और उसके पीछे के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, पहले संख्या कितनी ही बड़ी हो लेकिन उसके पीछे के लास्ट के अगर 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक संख्या है 784, एक संख्या है 784, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो पीछे के 2 डिजिट देख लेते हैं, 8 और 4, 7 दूनी 8 और 7 एका 4 एका 4 दूनी 8 और 4 एका 4 21, यानी कि 84 जो है वो डिविजिबल है 4 से, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरह मान लीजिए दूसरी एक संख्या लेते हैं 2556, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने हैं। 56 क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, यानी 14 से 56 डिविजिबल है। यानी कि अगर ये 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, यानी कि पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि 2556 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो आंसर क्या आएगा, 4 चौको 16, 4 24, 4 छक 24, 4 छक 24 आएगा। फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 नवा 36, 639 जो कि इसका आंसर आएगा। उसी तरीके से चौथा देख लेते हैं। अगर 5 से डिविजिबल कोई संख्या है तो ये बहुत ही आसान है। अगर कोई संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल है तो उसके सबसे लास्ट डिजिट जो है वो या तो 5 होगा या 0 होगा। इसके अलावा अगर पीछे लास्ट में कोई डिजिट है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे कि अगर 625 ले लें, 625 ले लें या 710 ले लें या 1250 ले लें, ये सारी संख्याएं जो है वो 5 से डिविजिबल होंगी। लास्ट के डिजिट में इधर 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ है तो और संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होंगी। उसी तरीके से हम पांचवा ले लें, 6 से कौन सी संख्या डिविजिबल होंगी। 6 से डिवाइडेड का रूल ये है कि जो भी संख्या आपको दी हुई है वो संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, यानी कि बेकी संख्या होनी चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर कोई संख्या कंप्लीट करती है तो वो 6 से डिविजिबल होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 612 है तो वो क्या 6 से डिवाइडेड है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 है तो ओके,
ये 6 से डिवाइडेड है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो जैसे कि पहले हमने देखा कि 3 से डिविजिबल होने के लिए तीनों संख्याओं का जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 + 1 + 2 = 9। 9 ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है। 9/3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 612 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12462। 12462 तो यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ ये दो है, यानी कि एक हमारी जो शर्त है वो कंप्लीट कर रहा है ये संख्या। दूसरी देख लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 6 + 2। अगर सबका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 618, सॉरी 518। तो यहाँ पे हमारी पहली शर्त जो है, जो होना चाहिए 2 4 6 8 0 में 8 है, यानी कि हमारी एक शर्त तो ये कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्या दूसरी शर्त कंप्लीट कर रहा है? क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? देखते हैं, 5 + 1 + 8, यानी कि 5 और 1 6, 6 और 8 14। 14 3 से डिवाइजिबल नहीं है, यानी कि ये 518 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारी उसी तरीके से अब 7 के बारे में देखते हैं। तो 7 का थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें एग्जाम्पल्स थ्रू डायरेक्ट हम देखते हैं कि 7 के लिए हमें क्या करना है। तो मान लीजिए मुझे 147 का डिवीज़न जानना है कि इसका डिवीज़न होगा या नहीं। तो सबसे मुझे इसमें 2 डिवीज़न कर देने हैं, 14 और 7 का। जैसे कि 14 और 7, तो सबसे पहले जो लास्ट की संख्या है उसको मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यानी 7 × 5 करूँगा तो 35 आ जाएगा, 35। और उसको मैं आगे वाली जो संख्या है उसमें ऐड कर दूंगा 40, यानी कि कितना होगा? 49। अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है 147 वो भी 7 से डिविजिबल ही आएगी। एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मान लीजिए मुझे 6517 इसका डिवीजन जानना है कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, क्योंकि लास्ट वाले संख्या को हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, या इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 7 5 से 35 हो गया, और उसको 651 में ऐड कर दीजिए। 651 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 686। 686 ये भी अभी बड़ी संख्या है, जिसको 7 से डिवीजन है या नहीं वो नहीं जान सकते। तो इसको फिर से सेम तरीके से तोड़ दीजिए, 686 को 2 भाग में फिर से डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट वाली जो संख्या है उसको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्या आएगा? 6 5 30, ये लास्ट वाली संख्या का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और 68 को इसमें ऐड कर देना है, ये करेंगे तो आएगा 98। जो 98 जो है वो 7 से डिविजिबल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये जो संख्या है वो 6517, ये संख्या 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो लास्ट में आया है 98 वो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम 7 को जान सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम देखते हैं 8 के बारे में। 8 के बारे में, जैसे कि हमने 2 से डिविजिबल का देखा कि लास्ट संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 में देखा हमने कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 में 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो बाकी की सारी संख्या डिविजिबल होंगी। सेम उसी तरह 8 से जो है वो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हों तो वो सारी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब जैसे कि ये 12800 ले लें, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 800, वो अगर 8 से डिविजिबल हैं, जो कि यहाँ पे है, तो ये सारी संख्या 8 से डिविजिबल, ये सारी संख्या जो है 12800 8 से डिविजिबल होगी। वैसे ही दूसरा ले लेगा 6056, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं जानना है, तो लास्ट के 3 डिजिट हमें लेने हैं 056। तो 056 जो है वो 8 से ऑब्वियसली डिवीजन है, अगर इसको डिवाइड करें तो 7 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो भी संख्या है कितनी भी बड़ी हो वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरीके से हम उसके बाद का ले लेते हैं 8वां, कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है कोई भी संख्या। तो इसमें भी सेम जैसे हमने 3 में किया था कि जो भी संख्या है, मान लीजिए 1233 है, तो जो भी संख्या है उसका एडिशन कर देना है, और इसका एडिशन की जो संख्या आएगी वो संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे अपनानी है। कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है उसके सारे संख्याओं का एडिशन, अंकों का एडिशन कर दीजिए, 1 + 2 + 3 3, तो आएगा 3 + 3 यानी 6 और 3 9। अगर इनका एडिशन जो है वो 9 से डिविजिबल है, वहाँ पे हम 3 से कर रहे थे, यहाँ से अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 3 भी 9 से डिविजिबल है। तो 9 का भी एकदम आसान ट्रिक है। 10 की जो ट्रिक है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 डिविजिबल है या नहीं है वो तो सबको पता रहता है। लास्ट में अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। हम उसके बाद का देखते हैं 10 नंबर, कि 11 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है, वो चीज़ कैसे जाने।
तो वो चीज़ मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1331, सॉरी 1331, ये एक नंबर है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस और ये फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस, ये दोनों का मुझे एडिशन करके उनको माइनस कर देना है। जैसे कि देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम 1 और 3, तो इन दोनों को मैं ले लूँगा, यानी कि 1 + 3 ये दोनों को, और माइनस कर दूंगा इन दोनों को। तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू 1 + 3 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये करने के बाद 0 आता है या फिर 11 से कोई डिविजिबल संख्या आती है, तो जो पूरी संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी, यानी यहाँ पे 0 है, यानी कि 1331 जो है वो 11 से डिविजिबल है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 16544। यहाँ पे भी हमें जो सिंगल प्लेस पे संख्या है उनका एडिशन कर देना है, यानी 1 5 और 4 ये सिंगल प्लेस पे है, और 6 और 4 डबल प्लेस पे, यानी कि यहाँ पे 1 + 5 + 4 - 6 + 4 कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 4 9 और 1 10 - 6 + 4 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी कि 16544 जो है वो डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। एक और संख्या देख लेते हैं 616। तो यहाँ पे ये दो है और सिंगल प्लेस पे एक ही संख्या है। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो 6 + 6 - 1 यानी कि 12 - 1 इज इक्वल टू 11। 11 तो खुद 11 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 616 जो है वो 11 से डिविजिबल आएगी। उसी तरीके से हम जान लेते हैं 13 के बारे में, कि कोई संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। अब कोई संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है, वो हमने जैसे 7 को किया था उसी तरीके से करना होगा। मान लीजिए कोई एक संख्या है 273, तो 273 7 13 से डिविजिबल है या नहीं अगर हमें जानना है, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 27 और 3। तो पीछे का जो डिजिट है उसे हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करके और आगे के डिजिट में ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 3 चौका 12 और 27 में अगर उसको ऐड करेंगे तो आएगा 39, और 39 तो ऑब्वियसली 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो यस, जो 273 है वो 13 से डिविजिबल है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं 6253। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो आएगा 3 चौकी 12 और 625 में अगर उसको ऐड कर दें तो आ जाएगा 637 आ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो फिर से हम उसको 637 का कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 चौक 28 और 63 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 91। 91 जो है ऑब्वियसली 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 637 जो है वो 13 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का डिवीजन है, कौन सी संख्या से वो डिवाइडेबल है वो हम जान सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जो हमने एक संख्या ली थी 6528 डिवाइडेड बाय 544, ये एक संख्या हमने ली थी सबसे पहले सम शुरू जब हमने किया था 6524 डिवाइडेड बाय 544। तो ये संख्या जो है वो कैसे पता चलेगा हमने किससे डिवाइड होगी, तो वो जानने के लिए चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 से तो होगी, लेकिन हम 2 से तो होगी, लेकिन हम जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड हो सकती है वो लेंगे, तो हमें उतना डिवीजन कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 2 से डिवाइड होगी तो मुझे जो 3 बार स्टेप करने पड़ेंगे, अगर मान लीजिए 8 से या 12 से डिवाइड होती है तो उतने ही कम स्टेप में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 8 से डिवाइड होती है या नहीं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए ये नियम था कि उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 544 अगर है तो देखते हैं कि 8 से डिवाइड होती है या नहीं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 816। तो ये लास्ट के 3 डिजिट यस 8 से डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 68, यानी कि यस 8 से ये चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अब 8 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 6 और 8 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उससे छोटी वाली संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर 6 से कोशिश करें तो 6 के लिए है कि लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, तो 8 तो है, लेकिन संख्या का जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 और 8 यानी कि 14 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें उससे भी दूसरी संख्या लेनी है। अब उससे छोटी 4 लेते हैं, तो 4 अगर लेंगे तो यस 4 से 16 यानी कि दोनों डिजिट डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 6 और 8 यानी कि यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करें तो 17 आएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, यानी कि 4 चौके 16 204। अब क्योंकि 17 जो है वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 17 या तो 204 जो है वो 17 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। तो 17 से डिवाइड करते हैं 17 को 204 को, तो 204 को अगर डिवाइड करेंगे तो 17 का 17 और यहाँ पे 3 बचेगा तो 34, तो 17 दूनी 34, यस 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरे सम जो है उसका आंसर आएगा 12। ये हम यहाँ से हमें डिवाइड का रूल पता है तो हम ये कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।